जानते हैं कि लाइफ अनसर्टेनिटी से बड़ी होती है। लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी कभी अचानक ऐसी परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ती हैं हम लोगों को, जिसके लिए हम पहले मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और इमोशनल रूप से तैयार नहीं हो पाते। और सडनली ऐसी कंडीशंस या एक विपरीत परिस्थिति जिसको कहना चाहिए, वो हमारी लाइफ में अचानक आके सामने खड़ी हो जाती हैं। तो हम उन परिस्थितियों को जब फेस करते हैं, उन चैलेंजेस का हम लोग सामना करते हैं, तो सामना करते हुए कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर, मानसिक रूप से दबाव पड़ता है, हमारी थिंकिंग पे, सोच पे दबाव पड़ता है, हमारे डे टू डे रूटीन पे दबाव पड़ता है कि हम लोग एक तरह से एक कमी का शिकार हो जाते हैं, एक समस्या का शिकार हो जाते हैं। वो होता है स्ट्रेस, राइट। तो देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर अचानक आ जाता है कि उसको किसी ना किसी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि उसके लिए वो तैयार नहीं होता। तो वो कहलाता है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। मैंने चूँकि मेरा ये चैनल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा इस चैनल को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं HR के ट्रेड से जुड़ी हुई डे टू डे जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर करूं। तो इसी वास्ते मैंने इस चैनल को इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने नॉलेज में पूरा नहीं होता, नो मैटर वो कितना लंबा काम कर चुका होता है, कितनी उसकी एजुकेशन होती है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे हम काफ़ी कुछ नया सीखते रहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस अपनी जो हम सीखते हैं उस एक्सपीरियंस को किसी को शेयर करें। तो मेरी ऐसी इच्छा थी, इसलिए मैंने इस चैनल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जबकि हालांकि मेरे पास जॉब के साथ साथ टाइम नहीं होता। फिर भी मैंने सोचा मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक एडिशनल काम करूँगी, जिससे कि मेरा ये मोटिव होगा कि मैं अपने डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को, नॉलेज को, या तो मैंने देखा है, जो सीखा है, अपनी सराउंडिंग में देखा है, मैं उसको शेयर करूँ। तो इसी वास्ते मैंने इस चैनल को जो है इंट्रोड्यूस किया। और अब तक मेरी जो है अप्रॉक्स 185 के लगभग वीडियोस हो गई हैं। और मैं चूँकि मेरे व्यूवर्स से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो मेरे को बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है, अभी 2 सवा 2 महीना ही हुआ है। और तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह से और आगे वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बना के अपलोड करूँ। तो उसी सीरीज़ में मैंने स्ट्रेस पे पहले भी कुछ वीडियोस डाले हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि सोनिया, आप इसमें छोटे छोटे वीडियोस और डालिए, बिकॉज ये हर व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो इसी एडिशन में मैं आज फिर से एक नई तरह से बात करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहती हूँ। वो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी लाइफ में ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हमको फेस करनी होती हैं कि डिफ़िकल्टीज या चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसके लिए हम मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और इमोशनल रूप से तैयार नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, हमको किसी किसी बात को या किसी व्यक्ति को या किसी काम को लेके बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो तो हमारा काम 100% होना ही है ना। लेकिन कभी क्या होता है, हम उसमें फेलियर हो जाते हैं, हमको झटका लग जाता है, या कभी कोई हमारा करीबी बीमार हो जाता है, करीबी नहीं रहता कभी सपोज, या कुछ ऐसे इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, जिनकी हमने कभी ऐसी संभावनाएं नहीं की होती कि हमारे साथ कोई व्यक्ति इस तरह से चीट करेगा। वो हमारा बहुत करीबी है, वो हमारा भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, एंड सो ऑन। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो हमें झटका लग जाता है। तो उस झटके को बर्दाश्त काफ़ी लोग तो कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उस झटके को की वजह से उनको ऊपर एक प्रेशर, दबाव आ जाता है। वो दबाव हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारी थिंकिंग में, हमारे रूटीन में, हमारी बॉडी पे, हमारी डाइट पे और हमारी प्रतिदिन की क्रियाकलापों पे आते हैं। तो उसी इस फैक्टर को कहते हैं स्ट्रेस, यानी कि तनाव, है ना। तनाव, देखिए, तनाव अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। कुछ लोग इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि वो विपरीत परिस्थिति या चैलेंज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। उसको एक्सेप्ट करना, उसको मिटाना, डिलीट करना, फिर आगे नया रास्ता बना के चलना, यही जीवन है। लेकिन कुछ लोग इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है, अरे ऐसा हो गया, तो वो उनको थोड़ा समय लगता है उससे बढ़ने में। लेकिन वो जो समय का एक गैप होता है ना, वो एक स्ट्रेस का समय होता है, उसी को हम कहते हैं तनाव। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अपनी HR की सीरीज में स्ट्रेस को जगह क्यों दिया। यस, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और मैन ही एक ऐसी
अलग अलग देखिए, हम किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में काम करते हैं तो देयर आर 5 M's: मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मार्केट। और इनमें केवल मैन ही ऐसा है, एक सेंटर में एक ऐसी एसेट है जो कि लिविंग है, जो जीवित है। अगर मैन काम करेगा तभी बाकी एम काम करेंगे। अब आईटी और ऐड हो गया, डिजिटल और ऐड हो गया, तो अगर मैन काम नहीं कर रहा है तो सभी एम इनएक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब पूरी दुनिया जो चल रही है वो मनुष्य से चल रही है, मनुष्य के लिए चल रही है। इसलिए मैन एक की है सभी एक्टिविटीज़ की जो हमारे सराउंडिंग में हो रही है। अगर वो स्ट्रेस से कोई पीड़ित है, वो एंजाइटी से पीड़ित होता है, फिर वो डिप्रेशन का शिकार होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के साथ साथ, उसकी सोच के साथ साथ, वो जो जॉब करता है, जो भी काम करता है, जो उसकी कार्य क्षमता है, उस पर भी एक फ़र्क पड़ता है। वो एक नेगेटिव फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो काम करने की क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ HR, उसी का पार्ट है क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैं, अब देखिए स्ट्रेस तो किसी की लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन हमें स्ट्रेस को मैनेज करते हुए इसको हटाने की अपने जीवन से कोशिश करनी चाहिए। और हमारा जो रूटीन का कार्यकलाप है, चाहे हम पढ़ाई करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हम घर का काम करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम कुछ काम नहीं करते हैं, बट अगर हम पर्सनल लाइफ में भी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो स्ट्रेस को हमें जो है वो वी हैव टू कीप इट ए साइड। हमें इसको, इससे लड़के झगड़ के इस पर इतना हावी होना है कि ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो, और हम इसको हटा दें, रिमूव कर दें अपनी लाइफ से, राइट। देखिए अब स्ट्रेस कैसे हो रहा है आपको, आप कैसे स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो। आप कैसे पता लगेगा आप स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं? यस, कुछ सिम्टम्स होते हैं, आइए हम उन सिम्टम्स के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 इज इरिटेबिलिटी। देखिए जो व्यक्ति स्ट्रेस से पीड़ित होता है, जिसको तनाव होता है, वो इरिटेट होता है बहुत जल्दी। आप उसको बात करें ना, वो इरिटेट होगा, वो क्योंकि वो बात को समझ नहीं पा रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, तनाव है। तो वो जब सामने वाले की बात को समझता नहीं है कि कोई उसको आप टास्क या काम करने के लिए देंगे, उसमें अगर उससे कोई कमी छूट जाती है, आप उसको बोलेंगे आपने ये गलती छोड़ दी, तो वो इरिटेट होकर जवाब देगा। तो फर्स्ट साइन जो है स्ट्रेस का वो कहलाता है इरिटेशन। तो जो व्यक्ति स्ट्रेस से जूझ रहा होता है वो जल्दी इरिटेट होता है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जो व्यक्ति तनाव से पीड़ित होता है, जिसको तनाव या जो किसी एडवर्स कंडीशन को यानी विपरीत परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता अचानक, तो वो तनाव से पीड़ित है। उसका दूसरा लक्षण क्या है कि उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। कंसंट्रेशन, अगर वो किसी काम को करता है तो उसमें वो एक तरह से अपना ध्यान लगा के नहीं कर पाता, उसका ध्यान उस काम से भटकता है, नतीजन वो काम वो पूरा भी देर से करता है और उसमें गलतियां हो जाती। ये स्ट्रेस का दूसरा लक्षण है। तीसरा इसका फीचर क्या है, लॉस ऑफ साउंड स्लीप। देखो जो व्यक्ति स्ट्रेस से यानी तनाव से पीड़ित होता है, उसको सामान्यतः नींद नहीं आती। साइंस कहता है कि 8 घंटे की नींद हर एक मनुष्य के लिए, किसी भी उम्र का हो, 1 साल से 1 दिन से लेकर के 100 साल तक का, उसके लिए जो है 8 घंटे की सामान्य नींद होनी चाहिए। और नींद का भी एक टाइम होता है ना। लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रेस से पीड़ित है, वो एक साउंड स्लीप यानी सामान्य नींद, चैन की नींद नहीं सो पाता। वो देर से सोएगा, देर से उठेगा, है ना, तो उसका एक रूटीन नींद का डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आता है आपका लॉस ऑफ एपेटाइट। जो व्यक्ति तनाव से जूझ रहा होता है, उसका दूसरा अन्य लक्षण ये होता है कि उसको भूख खत्म हो जाती है। वो लेटा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो एक ही बात को सोचे जा रहा है, तनाव से पीड़ित है, तो उसको खाने को मिल गया, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता कि इसमें स्वाद क्या आ रहा है, पेट भर गया, थोड़ा ही पेट भर गया, उसे लगा मैंने खा लिया, तो उसकी जो भूख जो है वो कम होती है। जो खाने का हमारा होता है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर थोड़ा सा हल्का सा स्नैक्स लेना, फिर डिनर, तो वो उसका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। ये स्ट्रेस का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला लक्षण क्या है आपका, है ना, कंस्टेंट वरी। जो व्यक्ति स्ट्रेस से पीड़ित है, जिसको तनाव है, वो बैठा भी है ना, अगर उसके सामने काम भी है, कुछ अच्छा भी उसको दिख रहा है, लेकिन उसके दिमाग में जो कैलकुलेशन चलेगी वो चिंताओं की, परेशानियों की चलती है। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेस वाला व्यक्ति एक फंक्शन की जगह चला गया, एक कार्यक्रम हो रहा है, शादी है, विवाह है या बर्थडे पार्टी है, लेकिन उसके माइंड में वही चलती रहेगी, तनाव, समस्या। तो ये स्ट्रेस का एक अन्य लक्षण होता है कि उसके दिमाग में गुणा भाग अपनी तनाव का या प्रेशर का चलता है। ठीक। फिर आता है रेसिंग थॉट्स। सबसे महत्वपूर्ण जो साइन है स्ट्रेस का, वो ये है कि जो विचार है वो बहुत तेजी से बदलते हैं और तेजी से भागते हैं। अभी तनाव वाला व्यक्ति सोचेगा अरे यार मैं बाजार चला जाता हूँ, फिर वो सोचेगा अरे बाजार इतनी दूर जाके क्या करना, धूप बहुत हो रही है, मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊँगा, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। फिर वो सोचेगा अरे टीवी में बैठे क्या कर रहा हूँ, चलो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ।
तो उसके जो विचार हैं वो बहुत रेसिंग यानी बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं और बहुत तेज़ी से भागते हैं, है ना। वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ना अपने विचार के हिसाब से वो चल पाता है। फिर है आपका एंजाइटी। देखिए ये तो स्ट्रेस के लक्षण है। एंजाइटी क्या होती है? किसी काम को बहुत तेज़ी से करने की इच्छा, वो एंजाइटी कहलाती है। एंजाइटी मतलब जल्दी होना, जल्दबाजी होना, किसी काम में जल्दबाजी होना। तो जो स्ट्रेस तनाव का एक रिजल्ट होता है वो एंजाइटी होता है। एट द लास्ट मोमेंट अगर स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो व्यक्ति जो है एक साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं डिप्रेशन। तो वो व्यक्ति जो तनाव से पीड़ित है और वो उसका कंट्रोल नहीं कर पाता, एंजाइटी के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो डिप्रेशन आप जानते ही हैं, अगर डिप्रेशन में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको नॉर्मल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो फ्रेंड्स, हमने इस बारे में चर्चा की आपसे कि स्ट्रेस का क्या मतलब है और स्ट्रेस के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को कैसे पता लग सकता है कि वो तनाव से पीड़ित है। स्ट्रेस के बारे में, तो अब हमारा अगला स्टेप ये आता है, अगर कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस यानी तनाव से पीड़ित है तो उससे वो धीरे धीरे अपने आप को कैसे छुटाए, यानी स्ट्रेस से या तनाव से छुटकारा कैसे पाए। तो अब हम इस बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करिए। हमें स्ट्रेस या तनाव से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपने आप को व्यस्त रखना है, अपने आप को थकाना है। हम अपने आप को थकाएंगे, नींद आएगी, नींद आएगी तो हमारा तनाव या स्ट्रेस कम होगा। तनाव कम कैसे होगा, हम उसके लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एक्सरसाइज करें यानी व्यायाम करें। सुबह आप उठते हैं, व्यायाम करें। शाम के टाइम जो है थोड़ा सा नाश्ता लेने से पहले हल्का फुल्का व्यायाम करें। व्यायाम के लिए ऐसा नहीं है आपको कोचिंग की जरूरत है, आपको टीवी में एक्सरसाइज के प्रोग्राम आते हैं, आप बुक में देख के सीख सकते हैं, आप मोबाइल में देख के सीख सकते हैं और आप अपनी जो आपको सूट करे वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है योगा। योगा आप जानते हैं, योगा अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। योगा यानी मेडिटेशन, अपनी सांस को कंट्रोल में लेना, अपनी जो है वो मेडिटेट करना, अपने आप को, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना, वो योगा का मेन फीचर है। अगर आप योगा करेंगे तो आप तनाव से बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रिंकिंग मोर वाटर। देखिए जब आप तनाव में होते हैं, बहुत से लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं। चाय कॉफ़ी पीने से और तनाव आता है। बेहतर ये है कि आप जो है ठंडा पानी साफ पानी, प्लेन वाटर को ज़्यादा पिए। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हम तनाव से धीरे धीरे दूर होंगे। नेक्स्ट आता है गर्डन एंड लाफ, यानी कि आप हंसी मजाक करें और हंसना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो हमें हंसी नहीं भी आ रही है तो हम स्माइल के साथ फोटो खिंचवाते हैं। क्यों? क्योंकि स्माइल, अगर हम हंसते हैं या मुस्कुराते हैं तो हमारा चेहरा और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसे अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो तनाव को कम करने के लिए आप खुश होने की कोशिश करें और हंसने की कोशिश करें, ठीक है। लव योर सेल्फ। देखिए सबसे पहले मैं हूँ, मुझसे मेरी दुनिया है, तो मुझे अपने लिए भी जीना है। आप आपको अपने आप को सबसे पहले प्रेम करें। आपसे ही तो सब कुछ है, आपके लिए ही सब कुछ है। अगर मान लीजिए मेरा इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें से अगर दो चार चीज़ें, मुझे दो चार बातें, घटनाएं मुझे तनाव दे रही हैं, मुझे उनसे उभरना है। उभरेंगे कैसे? मैं खुद को प्यार करूँगी, खुद से प्रेम करूँगी, सेल्फ लव करूँगी, खुद के लिए सोचूंगी, अपना रूटीन बनाऊंगी, अपने लिए जॉब करूँगी, अपने लिए वर्क करूँगी, अपने लिए काम करूँगी, अपने आप को व्यस्त रखूँगी, मेरा हर दिन अच्छा होगा, तो मैं अपने आप तनाव से बाहर धीरे धीरे आ जाऊँगी। फिर है एंजॉय लाइफ। देखिए लाइफ बहुत छोटी सी होती है, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमने बहुत बड़ा समय ऐसा लगता है गंवा दिया, कुछ किया ही नहीं। तो लाइफ को एंजॉय करिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा, हर मोमेंट को, हर मौसम को, गर्मी जाड़ा बरसात एंजॉय कीजिए। जितना हम विपत्ति को, तनाव को, संकट को, दुख को ओढ़ेंगे उतना वो हमारी एक ढाल बन जाएगा। बेटर है हम उसको अवॉइड करके चलें, है ना। परछाई पीछे चलती है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं कुछ हुई नहीं, मैं तो तनाव नहीं, मुझे मैंने तनाव ने मुझको ढक दिया है, ऐसा नहीं है। आपको जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करिएगा। जो आज है वो कल नहीं होगा, फिर आप सोचोगे हाय रे मैंने वो पल क्यों नहीं एंजॉय करा। बी इन अ ग्रुप। देखिए तनाव से बाहर आना है तो आप ग्रुप में रहिए, ज़्यादातर लोगों में उठिए बैठिए। अगर आप अकेले हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, तो आप एक ही
समस्या के बारे में बार बार आपका दिमाग सोचेगा, उसको आप दिमाग में घोड़े दौड़ाएंगे, तो वो आपको तनाव और परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से घुले मिले, शेयर योर थॉट्स। कई बार क्या होता है, हम शर्म की वजह से, हम हेजिटेशन की वजह से अपनी समस्या को कभी शेयर नहीं करते हैं, तो वो गलत है। देखिए, कभी सच्चाई छुपती नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद बाहर आती है, चाहे किसी भी तरह की सच्चाई हो। तो आपको अगर तनाव है तो आप अपने जिन लोगों पे आप विश्वास करते हैं उनसे उसको शेयर करें, यानी कि उनसे बातचीत के रूप में बांटें। फिर लिसनिंग टू म्यूजिक। आप देखिए, संगीत अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मानसिक शांति देने वाला एक मेडिसिन है, एक दवा है। तो संगीत से क्या होता है, पॉजिटिव विचार यानी सकारात्मक सोच हमारे दिमाग में आती है। तो आप संगीत भी सुनिए, संगीत आप सुनेंगे तो उससे क्या है, आपका तनाव धीरे धीरे दूर होना शुरू होगा और आपकी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कुछ जो है वो तरीके बताए हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अब मैंने अपनी इस वीडियो में आपको, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसमें बताने की कोशिश किया नॉर्मली स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के लक्षण क्या क्या होते हैं और स्ट्रेस को हम कैसे कैसे हटा सकते हैं। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। देखिए, इन सब एफर्ट्स करके, मतलब इन सब तरीकों से तनाव कम किया जा सकता है, लेकिन हाँ, आप एक बात ध्यान में रखिए, समय तनाव को भरने का सबसे बड़ा हथियार है, दवाई है। ठीक है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। कोई भी समस्या है, दुख है, परेशानी है, समय उस घाव को भर देता है। तो देखिए, हम तनाव को क्यों ओढ़े। अगर किसी को कोई समस्या है, मान लीजिए एक और कोई दिक्कत, बहुत बड़ा झटका लग गया है जीवन में, तो वो एक दिन सोचेगा, 2 दिन सोचेगा, 1 साल सोचेगा, 2 साल सोचेगा, धीरे धीरे उसके दिमाग से ऑटोमेटिकली समय बढ़ता जाएगा, वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो एक तो हम मनुष्यों को हर समय हम अच्छे काम का तो इंतजार करते हैं, लेकिन नहीं, दिन और रात होते हैं, धूप और छाँव होती है, तो हमें कुछ ना कुछ हमेशा विपरीत परिस्थितियों को भी फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, जीवन एक सुख दुख का मेल है। तो उसी तरह से अगर आप चैलेंज को और समस्या को फेस करते हैं, संकट से निकलते हैं, ये आपकी एक खूबी, और तनाव को अपने ऊपर कभी भी आप हावी नहीं होने दें। इन उपायों के अलावा आप खुद से अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, धार्मिक पूजा पाठ करते हैं, तनाव कम होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तनाव दूर होता है। बहुत से लोग, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, किसी को गिटार आता है, तबला आता है, वो उसको बजाता है ना। और सबसे बड़ा तनाव को हटाने का हथियार है प्रेम। प्रेम करिए, खुद से करिए, किसी से करिए, और प्रेम के लिए जीवन लगाइए। आप पे कभी तनाव आगे नहीं जाएगा। आप ईश्वर से प्रेम करिए, जिससे भी प्रेम करें, आप लगन से प्रेम करें, आपका तनाव खुद से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप भी भगवान का एक क्रिएचर है, प्रकृति का एक क्रिएचर है, और जीवन सुख और दुख का मेल है। स्ट्रेस से घबराइए नहीं, स्ट्रेस को ओढ़िए नहीं। जीवन बहुत कीमती है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, इसलिए तनाव से दूर रहिए। और इसी के साथ मुझे लगता है आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन कर दिया है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और जो लोग मुझे इस चैनल में सपोर्ट करते हैं, मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।